प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी की श्रद्धा सर की जो व्याख्यान का जो क्रम चल रहा था, उसी क्रम में ये तीसरा व्याख्यान है। श्रद्धा और मनु का जो वार्तालाप चल रहा था, उसमें मनु अपनी हताशा निराशा व्यक्त करते हैं और मनु को उस हताशा निराशा से मुक्त करने के लिए श्रद्धा जो कह रही है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि प्रसाद कहते हैं। श्रद्धा कहती है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गाथ। अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं, उनका एक क्रम होता है। इस तथ्य को समझाती हुई श्रद्धा मनुष्य कहती है कि दुख की पिछली रात के बाद ही सुख का नया प्रभात आता है। अर्थात जिस प्रकार रात्रि के जाने के बाद प्रभात अनिवार्य है, उसी तरह दुख के बाद सुख भी अनिवार्य है। इन दोनों के बीच में एक जीवन का वास्तविक सत्य है। अर्थात श्रद्धा कहती है कि दुख के बाद सुख जो है वो जीवन का एक निर्धारित क्रम है, अतः तुम्हें हताश निराश नहीं होना चाहिए। फिर वो आगे कहती है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वैर है शिवरदान कभी मत इसको जाओ भूल। का मूल ईश का वैर है शिवरदान कभी मत इसको जाओ भूल। फिर मनु से श्रद्धा कहती है कि जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, श्राप समझ रहे हो, वो श्राप नहीं है। असल में वो जगत की ज्वालाओं का मूल, जगत में जो विकास होता है, जो विचलन है, और इस दुख को जब तुम ईश का एक वरदान मान लोगे, परमात्मा का वरदान मान लोगे, क्योंकि दुख में आदमी की जो अंदर की शक्तियां हैं वो बाहर आती हैं, वो ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए उसको वरदान कहा है। तो ईश्वर के इस वरदान को कभी मत भूल जाओ, कभी मत भूलो, क्योंकि दुख आता है तो आदमी की मजबूत होकर के बाहर आती हैं और आदमी उस स्थिति से ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए दुख को वरदान कहा है। तो श्रद्धा मनुष्य कहती है कि इस वरदान को तुम कभी मत भूलो। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। फिर श्रद्धा का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। फिर श्रद्धा कहती है, विषमता अर्थात सुख दुख की विषमता, अर्थात जीवन में न सुखी सुख होता है न दुखी दुख होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए इस सुख दुख की विषमता से ही ये विश्व जो है स्पंदित होता है, उसी से ये बढ़ता है। यानी सुख और दुख मानो उसके दो कदम हैं और उनसे ये संसार जो है आगे चलता है। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान, यही इस पृथ्वी का मधुमेह दान है, मीठा दान है, और इसी सुख दुख के क्रम से आदमी आगे बढ़ता है, ये सृष्टि आगे बढ़ती है। फिर श्रद्धा आगे कहती है, जल्दी समान व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिमय धुतिमान। श्रद्धा कहती है, नित्य समरसता का अधिकार, कि सुख को प्राप्त करने का अधिकार, सुख दुख को दोनों है, सुख को प्राप्त करने का अधिकार तुम्हारा अधिकार है। और आदमी जब दुख आता है तो सुख प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है, और व्यथा की नीली लहरों के बीच में से, यानी दुख की लहरों के बीच में से ही कभी कभी सुख रूपी मणि उसमें दिखाई देता है। अर्थात जो दुख आएंगे तो उसमें से निश्चित रूप से सुख का भी उसमें दर्शन होगा, और व्यक्ति सुख का भी उसमें दर्शन होगा। और व्यक्ति जो है, मानव जाति जो है, समरसता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ती है, और यही मानव जाति का विकास है। यहां आकर के श्रद्धा चुप होती है, और श्रद्धा के इन लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। मनु कहते हैं श्रद्धा से कि आपके ये सुगंधित हवा के से उच्छ्वास, सुगंधित हवा के से आपके भाव, आपके कथन, सुगंधित हवा के से आपके भाव, आपके कथन मेरे सुप्त मानस में तरंगों को उठा रहे हैं। अर्थात मुझे कुछ सोचने को मजबूर कर रहे हैं आपके वचन। इस प्रकार अपने भाव जो मन में उठ रहे हैं उनको वो श्रद्धा से कहता है। लेकिन दूसरे क्षण मनु बदल जाते हैं, उठ रहे हैं
उनको वो श्रद्धा से कहता है। लेकिन दूसरे ही क्षण मनु बदल जाते हैं और फिर वापस निराशा में डूबते हुए फिर अगला कथन वो कहते हैं। कवि का अगला छंद है। मनु कहते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का ये कल्पित गेह। लेकिन मनु कहते हैं कि देव जाति आय है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। लिया है देख नहीं संदेह, मैंने अच्छी तरह इसको देख लिया, मुझे इसमें कहीं संदेह नहीं है, और निराशा ही इस जीवन का परिणाम है। और सफलता का तो ये कल्पित काल्पनिक घर है, अर्थात सफलता तो उस जीवन में बहुत कम मिलती है, इसमें निराशा ही ज्यादा हाथ लगती है। तो उस जीवन में बहुत कम मिलती है, इसमें निराशा ही ज्यादा हाथ लगती है। ऐसे अपनी निराशा हताशा को मनु जब दोबारा व्यक्त करता है तो श्रद्धा को लगता है कि मनु अभी उस अवसाद के घेरे से बाहर नहीं निकले हैं। जिस तरह महाभारत में अर्जुन जो है बार बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बार बार उन प्रश्नों का उत्तर दे करके उसको विषाद से बाहर निकालने का जिस तरह से प्रयत्न करते हैं, ठीक ठीक उसी तरह से श्रद्धा जो है वो मनु को उस अवसाद से बाहर निकालने का प्रयत्न करती है। जब मनु ये कहते हैं कि जीवन जो है वो सफलता का तो एक कल्पित, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है वो तो निराशा ही है, अर्थात जीवन में निराशा ज्यादा है। जब इस प्रकार के भाव मनु व्यक्त करते हैं तो श्रद्धा अपना मोटिवेशनल स्पीच जो है, अपना उत्साह वर्धन करने वाला जो भाव है वो आगे व्यक्त करती हुई श्रद्धा कहती है। कवि की पंक्ति है, कहा आगुंतक ने सहसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा कहती है, आगुंतक यानी श्रद्धा, क्योंकि मनु तो वही है, श्रद्धा वहां आई है, इसलिए श्रद्धा को आगंतुक कहा है कि अरे तुम इतने अधीर हो रहे हो, इतने धैर्य से रहित हो रहे हो, इतने धैर्य से रहित हो रहे हो, जिस दाव को योद्धा युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर के जीतता है, उस दाव को तुम यूं ही हारा हुआ मान रहे हो, अपने आप को हारा हुआ मान रहे हो, ऐसा मत मानो। फिर आगे कहती है श्रद्धा कोई संदेह होता है कहीं मनु के अंदर वैराग्य जो है वही तो ऐसा नहीं कहलवा रहा है, इसलिए श्रद्धा कहती है, तपनी केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सोरा आशा का आह्लाद। श्रद्धा कहती है कि मनु है वो जीवन का सत्य नहीं हो सकता, वो तो तुम्हारे अंदर जो ये दीनता है, जो अवसाद है, दीनता और अवसाद है, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, तुमको इससे निकलना पड़ेगा और तुमको आशा में आना पड़ेगा। तरल आकांक्षा से है भरा, सोरा आशा का आह्लाद आना पड़ेगा। तरल आकांक्षा से है भरा, सोरा आशा का आह्लाद, आशा का आह्लाद जो है वो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, जैसे कोई पानी से कोई तालाब भरा हुआ हो, उस तरह से आशा तुम्हारे ऊपर भरी हुई है। ये थोड़ी सी जो क्षणभंगुर कुछ समय के लिए जो दीनता और अवसाद है उसको तुम त्यागो। और बढ़ाती हुई कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कबीन बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। प्रकृति के सुख दुख के क्रम को समझाती हुई प्रकृति के माध्यम से कहती है श्रद्धा कि जीवन में ही नहीं, प्रकृति में भी आप देखो कि सुख दुख का क्रम जीवन में नहीं है, प्रकृति में भी ऐसा होता है कि प्रकृति के यौवन का बासी फूल जो है कभी भी श्रृंगार नहीं करते। फूल को एक बार पुष्पित हुआ और वो आप उसको मुरझाना पड़ता है, उसको झड़ना पड़ता है, उसी तरह जीवन में दुख आता है तो उसको जाना पड़ता है। और जो मुरझाए फूल हैं वो अतिशीघ्र जाकर के उस धूल में मिल जाते हैं, जो धूल उनका इंतजार कर रही होती है, और प्रकृति फिर अपने यौवन में मदमाती है। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ती हुई श्रद्धा कहती है, पुरातनता का ये निर्मोह सहन कर तीन प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। कि पुरातनता की ये निर्मोह कहते हैं कैंचली, सांप के ऊपर जो कैंचली होती है, जैसे समय आने पर सांप के ऊपर जो कैंचली होती है, जैसे समय आने पर सांप अपनी कैंचली को त्याग देता है, उस तरह प्राचीनता का, पुरातनता की कैंचली को प्रकृति क्षण भर के लिए भी सहन नहीं करती है, उसको तुरंत त्याग देती है और नई चीज को अपनाती है। उसी तरह तुम भी इस जो क्षणिक दीन और अवसाद तुम्हारे मन के अंदर निराशा हताशा, उसको परिवर्तन में टेक। परिवर्तन में ही आनंद है, परिवर्तन को स्वीकार करने में ही नूतनता है, उसी में आनंद है। फिर श्रद्धा आगे कहती है, कवि का छंद है, युगों की चट्टानों पर दृष्टि डाल, पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर।
करती उसे अधीर। कि हे मनु देखो कि युग संसार रूपी जो संसार का युग रूपी जो चट्टान है उस पर तुम दृष्टि डाल करके देख लो कि प्रकृति के जितने भी उपकरण हैं वो इसी का अनुसरण कर रहे हैं। देव, गंधर्व और असुर राक्षस सारे लोग जो हैं प्रकृति के इस नियम का कि वो पुरातनता को छोड़ देते हैं और नवीनता को अपनाते हैं, और जो इस नियम को मान लेता है वही समय पर जीवित रह सकता है, वही आगे इतिहास में कुछ परिवर्तन, आने वाले समय में कुछ परिवर्तन कर सकता है। जीवन में दुख आता है तो सुख निश्चित रूप से आएगा। प्रकृति भी हमको यही शिक्षा दे रही है। फिर श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, एक तुम ये विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। फिर संसार के भोगों, यही जड़ का चेतन आनंद। फिर संसार के भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करती हुई श्रद्धा मनुष्य कहती है कि एक तुम हो, अकेले हो, और ये विस्तृत भूखंड है, ये धरती है, प्रकृति अपने वैभव से भरी हुई है, और अपने कर्मों के द्वारा इस पृथ्वी की जो सुख और आनंद है, वैभव का चेतन आनंद, कि प्रकृति जो जड़ है उसका चेतन बनकर के तुम इस तरह से आनंद उठाओ और सृष्टि के कर्म को आगे बढ़ाओ। फिर श्रद्धा कहती है, अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते, तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। फिर श्रद्धा अपने आप को मनु को समर्पित करती हुई कहती है कि तुम अकेले हो, और भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में अकेला व्यक्ति यजन नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूंगी। हे तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आप। जो व्यक्ति प्रकृति की तरफ आकर्षित नहीं होता वो अपना आत्म विस्तार नहीं कर सकता। प्रकृति की तरफ आकर्षित नहीं होता वो अपना आत्म विस्तार नहीं कर सकता, वो अपना विकास नहीं कर सकता, वो सृष्टि का विकास भी नहीं कर सकता। अर्थात प्राक्रांतर से श्रद्धा जो है मनु को समझा रही है कि इस संसार के क्रम को मेरे साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। तब भी मनु नहीं समझता है तो श्रद्धा उसको खुले रूप से कहती है, उसते बीन कहीं अवलंब, तुम्हारा सेचन बनकर ज्ञान उऋण हो जाऊं मैं बिना विलंब। श्रद्धा कहती है, जब मनु नहीं समझता है तो श्रद्धा सीधे कहती है कि तुम अपने ही बोझ से, अपने विचारों की बोझ से क्यों दब रहे हो, और तुम अपना अवलंब क्यों नहीं खोजते, अपना कोई सहारा नहीं खोजते, अपना कोई साथी क्यों नहीं खोजते। फिर उसके बावजूद भी खुले रूप से श्रद्धा इस तरह से कहती है और मनु फिर भी नहीं समझते, तो श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारा साथी बनकर के बिना विलंब के शीघ्रता से तुम्हारा साथी बनने को तैयार हूं, और एक तरह से मैं इस ऋण होने के लिए, इस प्रकृति का जो हम पर ऋण है उस ऋण से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हें प्रेरित करती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पतल में विगत विकार। फिर मनु के प्रति अपना समर्पण करती हुई श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पण करती हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, और ये जो सजल संस्कृति है ये संसार सेवा करूंगी, और ये जो सजल संस्कृति है ये संसार रूपी जो पानी रूपी जो संस्कृति है उसकी संसार है उसकी पतवार बन करके, उसकी नौका बन करके मैं आपका साथ दूंगी, और आज के बाद में मेरा जीवन जो है आपके चरणों पर समर्पित है, और आप विगत विकार हो जाओ, आप राग, दुख, निराशा, अवसाद इनसे रहित हो जाओ और आगे बढ़ो। फिर श्रद्धा का आगे कहती है, कवि का कथन है, कवि का छंद है, दया माया ममता लो आज मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। फिर श्रद्धा कहती है कि मेरे अंदर दया है, ममता है, मधुरिमा यानी माधुर्य है, और अगाध विश्वास है, जबरदस्त विश्वास है तुम्हारे प्रति, और मेरा हृदय रूपी जो निधि है, रूपक अलंकार, मेरा हृदय रूपी जो खजाना है, इन दया माया ममता मधुरिमा और विश्वास से भरा हुआ है, और वो स्वच्छ है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, और वो स्वच्छ है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, और वो हृदय तुम्हारे लिए खुला है, तुम्हारे पास में ही है। तुम भी इस दया माया ममता को सीखो और इस संसार रूपी पथ पर आगे बढ़ो, ऐसा भाव श्रद्धा अपने कथन के द्वारा व्यक्त करती है। फिर श्रद्धा आगे कहती है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हें से खेलो सुंदर खेल। फिर श्रद्धा कहती है कि संसार की बेल जो है, जो यहाँ आकर के रुक गई है, वो संसार की बेल तुम्ही से फैलेगी, और तुम और मैं, अर्थात श्रद्धा कहती है कि तुम और मैं पति और पत्नी के रूप में बनकर के इस संसार के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और ये संसार जो है दोबारा सौरभ से
दोबारा सौरभ से, सुगंध से भर जाए, पुष्पों से इस तरह से खेल खेलो कि संसार जो है पहले की तरह सुखी और सुख से संपूर्ण हो जाए। इस तरह का भाव श्रद्धा जो है वो कहती है। फिर आगे कहती है श्रद्धा, और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मन हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। फिर मनु को समझाती हुई कहती है, क्या तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि विधाता का मंगलमय वरदान, कि विधाता जो मंगलमय आशीर्वाद दे रहा है तुमको आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि की रचना के लिए, वह तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। और किस विधाता कह रहे हैं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम आत्म तत्व हो, तुम उस परमेश्वर के हिस्से हो, तुम अपने आप को जानो, विजयी बनो। इस तरह का भाव, इस तरह की आवाज संसार में गूंज रही है, इसलिए तुम उसको सुनो और इस संसार पथ पर आगे बढ़ो। फिर श्रद्धा कहती है, डरो मत अरे अमृत जीवन केंद्र खिंची आवेंगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती है, श्रद्धा जान रही है कि मनु डरे हुए हैं, इसलिए वो कहती है कि हे देव जाति अमृत संतान, यानी देव जाति की संतान मनु, तुम डरो मत हो, इस संसार रूपी पथ पर आगे बढ़ने से डरो मत हो कि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, जब तुम आगे बढ़ोगे तो अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी शुभ वृद्धि होगी। और पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, जब जीवन को जीने की तुम ठीक ढंग से कोशिश करोगे तो संसार की सकल समृद्धियां, संसार के सारे सुख, जो संसार की सारी विभूतियां, वो खिंच करके तुम्हारे पास चली आएंगी। कब? जब तुम जीवन को पूरी उत्सुकता के साथ जीने की कोशिश करोगे तो संसार की सारी समृद्धियां तुम्हारे पास चली आएंगी। इस तरह के विचार श्रद्धा मनुष्य कहती है। और फिर आगे वो कहती है, देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज बड़ा संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। फिर आगे कहती है कि देव जाति, तुम्हारी जो देव जाति थी जिसका जो विनाश हुआ है, उस विनाश के जो विध्वंस का जो अवशेष पड़े हुए हैं, उन अवशेषों को ही, उन उपकरणों को ही जुटा करके तुम एक नई मानव जाति का निर्माण करो और अपने मन में चेतनता, नई मानव जाति का निर्माण करो और अपने मन में चेतनता का राज हो। तुम्हारे मन में राग द्वेष ईर्ष्या नहीं हो, तुम्हारे मन में आशा, उत्साह और सकारात्मक विचार हो। ऐसा भाव श्रद्धा मनु के प्रति व्यक्त करती है, मनु को जगाने की कोशिश करती है, मनु को अवसाद कहती है। चेतनता का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। श्रद्धा कहती है, मैं चाहती हूं कि इस मानव जाति का जो इतिहास है उसके हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से क्या लिखा हो, दिव्य अक्षरों से जो मानव के जो श्रेष्ठ भाव है, दया है, ममता है, आशा है, उत्साह है, इस तरह से भाव उस मानव जाति के हृदय पटल पर अंकित हो, उस पर सकारात्मकता अंकित हो, नकारात्मकता नहीं हो। इस तरह का तुम इस संसार का निर्माण। आगे कहती है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो हिस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। श्रद्धा कहती है कि संसार विधाता की, इस ब्रह्मा की जो कल्याणी सृष्टि है, कल्याण करने वाली सृष्टि है, इसमें कोई बुरा नहीं है, कल्याण करने वाली सृष्टि है, ये करने वाली सृष्टि है, ये सफल हो। अर्थात विधाता ने जिस उद्देश्य से मानव जाति का निर्माण किया है वह उद्देश्य पूर्ण हो और ये सागर और ये जो बिखरे हुए ग्रहपुंज जो प्रलय से अस्त व्यस्त हो गए हैं, सागर वापस पट जाए, ग्रहपुंज अपने वापस व्यवस्थित हो जाएं और ज्वालामुखियां, अर्थात इसका एक अर्थ ये भी जा रहा है कि हे मनु, तुम्हारे मन के अंदर जो ये अवसाद है, ये जो दुख है, ये जो निराशा है, ये जीवन के प्रति जो भय है, वो नष्ट हो जाए और तुम्हारे अंदर वापस उत्साह और सुख और जीवन के प्रति सकारात्मकता का निर्माण हो। ऐसा भाव श्रद्धा इन पंक्तियों के माध्यम, सकारात्मकता का निर्माण हो, ऐसा भाव श्रद्धा इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करती है। फिर श्रद्धा की कहती है, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहेन बन। फिर मानवता की जीत के लिए, यहाँ करके प्रसाद के विचार जो है बहुत उदार हो जाते हैं। श्रद्धा का हृदय, जिसकी श्रद्धा की शुरुआत में ही कवि ने कहा था कि अनुकृति हृदय बाह्य उदार,
कि श्रद्धा की जितना लंबाई थी उतना ही उसका हृदय जो था उदार था, अच्छे विचारों से भरा हुआ था। तो प्रसाद यहाँ आकर के मानवता की विजय की कामना करते हैं। चिंगारी सदृश सदर कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, कि आज के बाद में मानवता की कीर्ति जो है, मानवता का यश जो है, वो जो बुरे विचार हैं, चिंगारी सदृश जो बुरे विचार हैं, जो दुख है, निराशा है, अवसाद है, उसको ये मानवता सदर्प है, उसको ये मानवता सदर्प यानी अभिमान सहित उसको कुचल दे और आनंद से खड़ी हो जाए। अर्थात नकारात्मकता पूरी तरह नष्ट हो और सकारात्मकता जो है वो खड़ी हो जाए, मानवता की जीत हो, ऐसी कामना श्रद्धा करती है। फिर आगे उसी मानवता के कवि कहते हैं, कवि का छंद है, जल्दी के फूटे कितने उत्स झरने, जल्दी के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कि संसार में, इस संसार रूपी जल्दी में, रूपक अलंकार संसार रूपी, रूपक अलंकार संसार रूपी सागर में चाहे कितने ही उत्स, कितने ही झरने फूटे, इसमें दीप रूपी कच्छप, कितने ही दीप रूपी कछुए जो हैं वो इसमें डूबे और तैर जाएं। अर्थात संसार में कितने ही दुख और निराशा आए, संसार में कितने ही प्रलय आए, लेकिन एक मूर्ति मानवता होकर के, मजबूत होकर के खड़ी रहे, वो हारे नहीं। इस तरह के संसार का निर्माण तुम करो। हे मनु, इस तरह के विचार तुम्हारे अंदर आने चाहिए। इस तरह की भावना श्रद्धा अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त करती है और आगे कहती है, मंगल कामना करती हुई आगे कहती है, मंगल कामना करती हुई श्रद्धा आगे कहती है, विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। अपनी मंगल कामना को व्यक्त करती हुई श्रद्धा कहती है कि मैं चाहती हूं हे मनु कि संसार की जो दुर्बलता है वो तो बल बन जाए, संसार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और यदि जीवन में ये तो निश्चित है कि पराजय और दुख आएंगे, पराजय का व्यापार बढ़ेगा, लेकिन दुख का व्यापार बढ़ेगा, लेकिन उस दुख और पराजय के व्यापार के बीच में भी मानवता जो है वो अस्थिर रहे, हंसाता रहे उसी से विलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। कि इतनी शक्ति, इतनी सकारात्मकता, इतनी अपने आप को अंदर से जगा लो कि संसार के दुख के बीचों में भी मानवता जो है, मनुष्य जो है वो निश्चित आनंद सहित खड़े भी, मानवता जो है, मनुष्य जो है वो निश्चित आनंद सहित खड़ा और मुस्कुराता रहे, मानवता मुस्कुराती रहे। और फिर अपने अंतिम छंद में, इस सर्ग का अंतिम छंद जो है उसमें श्रद्धा कहती है, कवि कहते हैं श्रद्धा के माध्यम से, शक्ति के विद्युत हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अपनी मंगल कामना को, अपनी मंगल भावना को व्यक्त करती हुई श्रद्धा कहती है, प्रसाद जी कहते हैं कि शक्ति के जितने विद्युत कण हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो सकारात्मकता है वो जो आज बिखर गए हैं वो वापस एक हो जाएं। आदमी के अंदर से, हे मनु, आपके अंदर जो निराशा, अवसाद, हताशा है वो नष्ट हो जाए और आशा, निराशा और उत्साह जो है वो निर्मित हो जाए। और जो ये विभिन्न प्रकार के जो आदमी के जो कण हैं उनका समन्वय हो, आदमी के जो अच्छे विचारों का समन्वय उसका करे और समस्त विजयनी मानवता हो जाए। और श्रद्धा कहती है कि हे मनु, इस तरह का उत्साह का और सकारात्मकता का रास्ता पकड़ो जिससे कि मानवता जो है वो जीत जाए। अर्थात ये श्रद्धापूर्ण है कि इसमें श्रद्धा ठीक ठीक मनु को उसी तरह से प्रेरित करती है, मनु को उसी तरह से जगाती है जिस तरह से कोई अवसाद में, निराशा में, हताशा में डूबे हुए व्यक्ति को कोई मनोचिकित्सक जो है उसको सलाह देता है। तो और अंत में प्रसाद जी संसार के लिए मंगलमय कामना श्रद्धा के माध्यम से करते हैं कि मानवता की जीत हो और किसी की जीत नहीं हो, मानवता हमेशा जीवित रहे, अच्छे विचार, दया, माया, ममता, आशा, उत्साह और सकारात्मकता ये हमेशा हावी रहे, ये हमेशा व्यक्ति के जीवन में मजबूत होकर के बने रहे। ऐसी मंगल कामना
प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से इस सर्ग में करते हैं। अब श्रद्धा सर्ग जो है यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में इस श्रद्धा सर्ग बहुत बहुत धन्यवाद।